नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 10 की हिंदी के चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसमें अभी के युग में जातिवाद सबसे बड़ी दोष है या पोषक है। इसका आंसर होगा पहला नंबर, आधुनिक युग में जातिवाद का पोषक होना। सेकंड नंबर आपका होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका भी पहला आंसर होगा, जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित होती है, नहीं है। माने जाति प्रथा क्या है, तो मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की आवश्यकता के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा को माना है। पहले सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या है, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को माना है। आगे है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो पहला है, जाति प्रथा का स्वाभाविकता और मानवीय कुशलता में कमी देखा गया है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्यों या क्या तर्क देते हैं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन, माने जो रोजगार का है वो उसका क्या है, तो दूसरा रूप है क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार ही आदमियों का श्रम का विभाजन किया जाता है समाज में। जाति प्रथा के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्ति क्या है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप के लिए हुए हैं। माने श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है, तो श्रमिक का भी विभाजन किया हुआ है। श्रमिक माने ये आदमी ये काम करेगा, इस जाति का है तो यही काम करेगा। लेखक ने श्रम विभाजन, आगे क्वेश्चन है, लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस विचार को प्रमुखता दी है। तो जाति का विरोध और असमानता। लेखक चाहता है कि जाति का क्या होना चाहिए, तो विरोध होना चाहिए और उसमें असमानता जो असमान है उसमें असमानता, कोई मत भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लेखक का क्या दृष्टिकोण है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लेखक का क्या है, तो यह स्वाभाविक और हानिकारक है। जाति प्रथा क्या है, तो स्वाभाविक है, माने आदमी के अपने आप मन में आ जाता है, तो इसको क्या किया जाए, तो खत्म किया जाए। ठीक है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा का किस प्रकार का विभाजन लेखक ने बताया है। तो जाति प्रथा का विभाजन लेखक ने स्वाभाविक और श्रमिक के आधार पर बताया है। ये आगे है क्वेश्चन कि जाति प्रथा द्वारा पेशे का निर्माण, जाति प्रथा के द्वारा पेशे का निर्माण किस आधार पर किया जाता है। तो सामाजिक स्थिति पर, माने जो समाज में जैसा स्थिति रहता है उस आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, लेखक का जातिवाद के प्रति क्या विचार किया है। तो इसका आंसर होगा बी, यह सामाजिक असमानता और विषमता को बढ़ाता है। जाति प्रथा क्या करता है, तो समानता और विषमता को, असामाजिक में असमानता और विषमता को बढ़ाता है। लेखक का कहना है कि जाति की प्रथा का क्या दोष है। तो जाति प्रथा का यही दोष है कि यह पेशे को एक ही स्थान पर स्थिर रख देता है। मान लो जो आदमी जो काम कर रहा है वही आम उसका बच्चा भी करेगा, इसीलिए उसको एक ही पेशा में बांध के रख देता है। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, जाति प्रथा में पेशे का निर्माण किस आधार पर होता है।
तो सामाजिक स्थिति के आधार पर, क्योंकि समाज में जैसा स्थिति रहेगा आदमी का, उस आधार पर आदमी अपने जात में के आधार पर करता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता और समानता जरूरी है। स्वतंत्रता और समानता जरूरी है। आगे है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रभाव क्या होता है? तो जाति प्रथा का प्रभाव यह होता है कि ऑप्शन नंबर सी, यह लोगों को विवशता से कार्य करने को मजबूर कर देता है। विवशता होता है ना, मजबूरी से कार्य करने को क्या कर देता है? तो मजबूर कर देता है। 16 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि से जाति प्रथा में व्यक्तियों को कैसे पेशे में बांध दिया जाता है? तो माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर उसको बांध दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। जाति प्रथा के तहत पेशे में बंधे व्यक्ति को क्या समस्या होती है? तो तकनीकी विकास की चुनौती, क्योंकि तकनीक माने अगर मान लीजिए कोई जाति का आदमी हो और उसी का जाति का काम कर रहा है तो दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा काम जल्दी नहीं करता, उसका पूर्वज वही काम करता आ रहा है, इसीलिए उसका तकनीक का विकास नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो क्या किया है? एक हानिकारक या दुष्प्रभाव प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक या दुष्प्रभाव प्रथा है। आगे है, जातिवाद के पक्ष में कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है? जातिवाद के पक्ष में कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है? तो जाति प्रथा कार्यकुशलता को बढ़ाता है। इसका ये तर्क दिया जाता है कि जाति प्रथा क्या है? तो कार्यकुशलता को बढ़ाता है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा में मनुष्य को क्या करना चाहिए? लेखक के अनुसार जाति प्रथा में मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सामाजिक स्थिति के अनुसार पेशा अपनाना चाहिए। जैसा सामाजिक है वैसा पेशा अपनाना चाहिए। इसको जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों को क्या प्रमुख आपत्ति है? तो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। पेशे को क्या है? तो दोषपूर्ण, जो पेशा जिसका है वही निर्धारण क्या करता है? तो जाति प्रथा करता है। इसके बाद है, लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? तो जाति प्रथा के बारे में लेखक ने कहा है, यह अस्वाभाविक और समाज के लिए हानिकारक है। माने क्या है? जाति प्रथा अस्वाभाविक है और समाज के लिए हानिकारक है। जाति प्रथा के तहत पेशे के निर्धारण में कौन सा पहलू नहीं होता है? तो पहलू व्यक्ति की रुचि में इसमें नहीं पूछा जाता है। जाति प्रथा में क्या है? व्यक्ति की रुचि नहीं पूछा जाता है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा की प्रमुख समस्या क्या है? तो पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण, माने कोई स्वभाव की नहीं, उसका कोई स्वभाव नहीं होगा, उसका निर्धारण किया जाएगा। आगे है, लेखक के जातिवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो यह सामाजिक असमानता को बढ़ाता है। क्या करता है? तो यह सामाजिक असमानता को बढ़ाता है। आगे चलिए, जाति प्रथा में पेशे की स्थिरता का क्या प्रभाव होता है? तो यह पेशे बदलाव की संभावनाओं को सीमित कर देती है। माने अगर कोई व्यक्ति चाहेगा अपना पेशा बदलने का तो वो बदल नहीं पाता है, क्योंकि उसका पूर्वज वही पेशा चलता आ रहा है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में कौन सी विशेषता अनिवार्य है? तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र में ये तीनों होना चाहिए। जाति प्रथा की अस्वाभाविकता के कारण क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो पेशेवर अवसर की कमी होती है। पेशेवर अवसर की कमी होती है। आगे है, लेखक ने जाति प्रथा को किस रूप में दिखाता है? तो एक हानिकारक प्रथा के रूप में। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का क्या दोष है? तो यह पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण करती है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का कौन सा पहलू हानिकारक है? तो यह पेशेवर स्वेच्छा की कमी होती है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का मुख्य आधार क्या है? तो जातिवाद के श्रम विभाजन का महत्व हो जाता है। लेखक ने जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? तो यह समाज के लिए हानिकारक है। जाति प्रथा के तहत पेशे की स्थिरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह पेशा विकास के लिए बाधा डालती है। और
35 नंबर है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का कौन सा पहलू अस्वाभाविक है? तो पेशे की निर्धारण अस्वाभाविक है। 36 नंबर है, जाति प्रथा के तहत पेशेवर कुशलता की कमी किस कारण होती है? तो पेशे के अस्वाभाविक निर्धारण हो जाती है। लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की कौन सी विशेषता होती है? समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता। ये रिपीट है क्वेश्चन। जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? तो यह पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण करता है। लोकतंत्र लेखक ने जाति प्रथा के अस्वाभाविकता के बारे में क्या कहा है? तो यह पेशे के स्वाभाविक निर्धारण में बाधक होती हैं। जातिवाद के पक्ष में कौन सा तर्क दिए जाते हैं? तो जातिवाद के पक्ष में दिए जाते हैं श्रम विभाजन का महत्व। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का समस्या क्या है? तो यह पेशे को एक ही स्थान पर स्थिर